बांग्लादेश के बारे में कर, कुरान के बारे में ना बोल लिए। मुझे इतना डर लग रहा है अगर मैं मंदिर में चला जाऊं तो उससे आता मुझे जिंदा भी ना आना था कि जो भी नबी पर टिप्पणी करे उसे पढ़ लो। इस्लाम को ब्लॉक करोगे तो सॉल्यूशन होगा। देखिए, बांग्लादेश इन दिनों फिर से जल रहा है और वजह है उस्मान हादी की मृत्यु। इसके बाद से उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं फिर से। और बांग्लादेश में एक चीज़ ट्रेंडिंग है कि जितना विरोध भारत का करेंगे, जितना विरोध आप हिंदुओं का करेंगे, उतने टॉप लेवल पर आप जाएंगे। क्योंकि उस्मान हादी भी वो शख्स था जो भारत के जो हमारी 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, 7 राज्य, उनको बांग्लादेश का पार्ट वो दिखाया था उसने नक्शा बनाकर। और पाकिस्तान का नक्शा भी उसने जनरेट किया था जिसमें पूरा कश्मीर और राजस्थान का कुछ पार्ट भी पाकिस्तान के हाँ, कहानी ये है, पाकिस्तान का नक्शा बनाया था और बांग्लादेश का नक्शा बनाया जिसको वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था, जिसमें भारत के 7 राज्य शामिल थे। भारत विरोधी हो गया है, भारत विरोधी हो गया। लेकिन बांग्लादेश में न जाने क्या अभी एक ट्रेंड चल गया है कि वो अपनी खुद की जो उनकी एक पहचान थी, जो भारत की बदौलत उनको मिली थी, बांग्लादेश यानी कि बंगालियों का अपना देश, लेकिन वो फिर से वही पीछे दौर में जाना चाहते हैं और ईस्ट पाकिस्तान उसको फिर से बनाना चाहते हैं जो स्टार्टिंग में वो बना था। अब मेरे साथ ये खान साहब हैं और एक्स मुस्लिम भी हैं एहसान जी। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या इस्लाम की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि दीप चंद्र दास के नाम के एक हिंदू शख्स को भी वहाँ पीट पीट कर मारा गया है। वजह थी ये कि उसने बोला कि सारे धर्म इक्वल हैं, सबके भगवान पूजनीय हैं। खैर ये अलग मामला है, लेकिन बांग्लादेश जो जल रहा है उसकी वजह मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। मतलब मुझे तो इस बारे में सही पता नहीं, थोड़ा सा बहुत है जो मैंने अभी यही सुना। अगर उन्होंने ऐसा करके हमारा बिल्कुल गलत है, और जो कश्मीर है वो हमारे भारत का है, वो हमारा है। उस कुत्ते का उसकी की बात है कि आप फक्र से बोल रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, और लेकिन इस्लाम की वजह से जैसे वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या इस्लाम सिखाता है कि हिंदुओं को टारगेट करो? इस्लाम में सब कुछ अल्लाह अकबर के नारे के साथ उसको जिंदा जला दिया गया, अधमरा किया, पहले पीट पीट के फिर दिया गया। अधूरा दीन सीखना जुल्म है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। अब जैसे इनकी मेरी बात है, ये कुछ और करे, मैं कुछ और करा, बात जो सब यार बीच में बोलते हैं, तो समझना पड़ेगा। जो कुरान सही पढ़ लेगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, और वहाँ ऐसा हुआ तो लानत है। ऐसे मुसलमान बेकार हैं। इस्लाम किसी को नहीं कहता लानत भेजना सोल्यूशन नहीं है। बांग्लादेश के मुसलमान ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू लोग ना रहें, हिंदुओं की बात करने वाले लोग ना रहें। बाप का आदेश तभी तो कर रहे हैं, सबका है, नहीं उनके बाप का ही है, तभी वो गलत है। जो हिंदू रह रहे उनका भी है, जो मुसलमान जिसको वहाँ के लोगों ने चुना उस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। अभी एक अस्थायी सरकार है, यूनिट सरकार, उनकी बात को वो फॉलो कर रहे हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, फोर्स कुछ नहीं कर पा रही है। जो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री पहली कहाँ है? वो शेख हसीना भारत में क्यों है? यहाँ सुरक्षा की वजह से उनको मार दिया जाएगा वहाँ। तो क्या करा उसने वहाँ? पहले कुछ ऐसा करा जो यहाँ है? वो मतलब क्या वजह है उसकी यहाँ आने की? मान लीजिए वजह कुछ नहीं है, ये सारे हम लोग हैं, आप पर हम आक्रामक हो जाएं, आप जान बचाकर भागोगे ना कहीं से। तस्लीमा नसरीन, हाँ, वो भी ऐसे, अगर वो ऐसा करे वो भी तस्लीमा नसरीन से कम नहीं है। इस्लाम इजाज़त नहीं देता बेवजह, या जिसने जुल्म इतना कर दिया, और वो भी एक जमात उसका कोर्ट उसका फैसला करे जब किसी को फांसी देने का। क्या इस्लाम में किसी को ऐसा फांसी देने का हिसाब ही नहीं है। और जो बांग्लादेश में ये चीज की जा रही है, तो गलत है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये हर कोई जानता है। तकरीबन 2200-2300 हमले हो चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक हमले हिंदुओं पर हुए हैं बांग्लादेश में। तो गलत है, गलत तो गलत है, कहीं भी होता हो गलत है। सिर्फ इन्होंने तो बोल दिया गलत है। ये शायद डिफरेंट टाइप के मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनकी क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हैं, कि वो जो है इतना आक्रामक हो गए कि सिर्फ बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो मैं बोलूँगा ये बीच में ना बोले बस, ठीक है जी। मैं कुछ भी बोलूँ ये बोलेंगे नहीं बीच में, ठीक है, बोल ले, सीधी सी बात है। हाँ, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे गलत हुआ है, अगर ये मैं भी कहता हूँ गलत हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं वहाँ पे जितने लोगों ने किया है, ये मुसलमानों ने अगर किया है और उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, तो इनके हिसाब से जो वो लाखों मुसलमान हैं, इसका मतलब वो सारे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेकार हैं, उन्होंने किसी को इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। इनका कहना ये है। तो ऐसा कैसे हो सकता है अगर इतने सारे मुसलमान हैं और वहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जा रही है, उलमा भी हैं वहाँ पे, उलमा भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या उलमा के होते हुए वो ऐसे काम कर सकते हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर तो इनके हिसाब से जाहिल है वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है इस्लाम को, और ये हम भी बता रहे हैं कि कुरान में इस चीज का जिक्र है काफिरों को मारने का, और काफिर होता कौन है? फिर वही बोल के ना बीच में, कुरान में काफिरों को मारने का जिक्र है। अपनी बात कर, सिर्फ बांग्लादेश के बारे में कर, कुरान के बारे में ना बोल लिए। भैया तो मैं उसी चीज से तो बताऊंगा, उनके बारे में
करना कलाम, अरे कलाम पाक को ले आवे यार बीच में पागल जैसे आदमी यार। तो मुसलमान हमें है ना पता वे? सता कुछ है नहीं, कुरान तो को आके मुसलमान है। कुरान पर तोहमत रख दे यार, दुख तो यही आप है। सुनने की थोड़ी कोशिश नहीं, कीजिए। ऐसे ये कैसे कह तो- रहे हैं कि अरे यार, कुरान की वजह से वो आक्रामक अरे हो गए नहीं हैं। कह रहे कुरान की वजह से, उन्हें पता नहीं सालों को कुरान का, अगर कुरान पढ़ ले तो ऐसा नहीं करेंगे साले जहन्नमिया पक्के। किसी भी इंसान को मारना ना तो वो भड़क कैसे जाते हैं? कौन भड़काता है? किसका हवाला देकर पता ही उनको नहीं, भड़काया उन्हें पता जाता है? नहीं किसका क्या हवाला कहते हैं। देकर भड़काया जाता है? अब ये खुद ही भड़क रहे, तुम देख लो। अरे कुरान का अब नाम मैं तो तो यार भड़कू बता तो रहा हूँ, पहले मेरी काट तुम कर दियो, पहले सुन तो लो मेरी बात। मुझे काट की कोई जरूरत नहीं, मैं तो कुरान तो बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? कुरान पे मत बोलिए, बोल ओ ले हो यार। तो फिर वे मुसलमान, उन्हें क्यों मुसलमान कह रहे हो फिर तुम? इन्होंने तो कुरान टारगेट बना रखा, उन्हें वो मुसलमान इन्हें खुद नहीं पता क्या? नहीं कुरान क्या कह रहा। तो वो मुसलमान नहीं क्या जो वहाँ रह रहे? हाँ, तो गलती कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो गलती? यहाँ भी बहुत मुसलमान मरे, ऐसी हिंदू भी शिक्षा मरे ऐसी बेचारे, शिक्षा कोई ये उन्हें पकड़ मिली के कहाँ से? बिहार में भी 2 मारे, कैसे मारे? वो वहाँ पे बिहार में क्या हुआ? बिहार में कहाँ से बिहार में शिक्षा बिहार में है? बिहार अब में बिहार की बात नहीं हो रही अभी। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में क्या? अब हरियाणा वहाँ में की बाढ़ बात आई नहीं हो रही, हरियाणा तो में बाढ़ ऐसे आई। जो वहाँ अगर हुआ तो गलत है। ओ भाई हरियाणा में बाढ़ कुरान आई। का जिक्र न करे इस चीज पे, क्या हुआ? अपने अपनी अपने दिल की बात जो रखनी इनका हरियाणा में कहने का मतलब इनका ये है कि उन्होंने मुसलमानों ने मदद करी। ओ भैया क्या जब मर रहेंगे लोग जब मदद करोगे तुम लोग? अरे आदमी ने वो तबरे जो कौन थे, वो जो गाड़ी में जला के मारे, क्या इसे पता ना, क्या सारा पता है यार इसे। अब किसी बात भी अभी इंसान यहाँ को क्या मारने है? की इजाजत किसी भी धर्म नहीं है, और कोई धर्म कहता है किसी को मारने की इजाजत है तो दिखाओ कहाँ है। अबे जाकिर भाई हकीकत में चलो ना। चलो ऐसे इन्होंने ये कहा मानने जाए, इनसे इसी किताब में बुखारी की 25 खुलवाइए, बस एक इसी- हाथ पकड़ लो। इसी ले बुक हो यार, पढ़वाइए। अरे यार जो पहले मान लीजिए, पहली बात क्यों पेश आप करें मत यार? पढ़िए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बांग्लादेश में एक भी आप जैसा अच्छा मुसलमान नहीं है जो उन पर कोई कुछ क्लेम कर सके, उन पर कार्रवाई की मांग कर भाई- सके? ना प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, उन मुसलमानों पर, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा हाँ, वो है। गल- मुस्लिम कंट्री है, ये अब भी जानते हैं, असल हर कोई क्या- जानता है। असल क्या- उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? असल क्या अगर पाकिस्तान में अगर इस्लाम के विरुद्ध कोई बोल रहा है, नबी के विरुद्ध कोई बोल रहा है और उसको मुसलमान की भीड़ मार रही है, वहां उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो क्या कोई अच्छा मुसलमान मौजूद नहीं है बांग्लादेश में? भाई क्या बताऊं मैं वो इस बारे में, मैंने तो जो पढ़ा है मैं तो उसे फॉलो कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं पढ़ा जाकिर भाई। अच्छा, हकीकत मैंने में कुत्ते ने सुन बहुत लो पढ़ मेरी लिया। बात सुनो। तुम हाँ, अगर ये तुम तो सही कह रहा है। अगर तुम ये कह रहे ना, सही कह रहा, हाँ। तुम अगर ये कह रहे हो ना, वे सारे गलत है। तुम कल कोई दिल्ली में बैठो धरने पे, हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, चलो बैठो उनके खिलाफ। मतलब मैं बैठूं, चल उनके बैठ, खिलाफ तेरे साथ बैठो। बैठूंगा, तो कर मैं इंतजाम भी तो तू कर। बैठने को तैयार हूँ। मैं 24 घंटे नहीं, महीने के बैठ सकते हैं, जो बिल्कुल, जो चलो। जो आपसे समझौते हैं वो खत्म हो सकते हैं। फ्री में जो उनको गिफ्ट के धरना तौर पे दो, भारत चलो, पैसे मैं देता है, सबसे आगे मिलूंगा। भारत पैसे भेजता है, उसको बंद किया जा सकता है, दूतावास बंद किया जो जा उनकी सकता है, मदद तो बंद बैठिए ना करो। धरने पे। चलो, आप बैठेंगे बिल्कुल 100% उनके खिलाफ? बिल्कुल। और अब तो मैं कुछ बोल भी रहा, ऐसे ऐसे बोलूंगा सालों की आँख खुल जाएंगी। ये बताइए बैठने से जाकिर क्या भाई, क्या फायदा हकीकत में है? तुम अब बैठ गलत बता दी, बोल रहे हो। यानी कोई होता है? आवाज ना क्या उठाओ। होता है इस्लाम के अंदर, क्या होता है ना, अब देख, बताइए अभी एक चीज इस्लाम होती है। इस्लाम उठा दिया क्योंकि- यार, ऐसे ऐसे हम जैसे गधे इस्लाम की बात अभी लेकर जस्ट चल इस्लाम रहे बोला हैं। उन्होंने, आप भड़क गए। तो इस्लाम से क्या अभी ताल्लुक जैसे- है यार, इस चीज का हमें यूं पता नहीं इनका गधों का। तो वही तो सुनना चाहते हैं, क्या इनसे ताल्लुक है? इनसे भाई वाह। बुखारी की 25 किताब हाथ में, इनसे पढ़वा दीजिए एक बार बस। क्या चलो, पढ़वा पढ़ो। दीजिए? बुखारी की 25 पढ़ दीजिए। पढ़ो। तेरे कैसे में एक थोड़ी पढ़ूं, मैं तो 10 पढ़ूंगा, उसमें 10 है 210 पढ़वा। क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है? उसमें कहा, अल्लाह के नबी खुद कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा 1400 इल्लल्लाह साल पढ़े। पहले और हुई जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भाई, पढ़ हुई लेंगे, जंग 1400 मतलब साल ला पहले। इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे, अब नहीं है तो फिर इजाजत। उनकी जान और माल मेरे लिए हराम हो जाएगी। नहीं तो जान और माल नबी के लिए जब तक हलाल है उनके लिए। अब जब नबी ऐसा काम कर रहे हैं तो उनकी जो हम उम्मत हैं तो हम कैसे काम करें? तो मतलब वहाँ कोई हिंदू सेफ नहीं है अगर वो सच्चे वो हिंदू मुसलमान से है? होगा ही नहीं मुसलमानों के बीच में, सीधी सी बात है यार। किले कह रहा पढ़ लिए एक वो बार। खुद कह रहा है यार, तुम भैया। अगर तुम्हें जिजिया देने पर वो राजी हो जाते हैं तो तुमने कितने छोड़ दो साल है फिर। यार? ये भारत है खान साहब, तो हमारे भी हमारे पास ये संविधान हिंदू चलता बहुल है। देश है। अच्छा यहाँ संविधान 100 करोड़ चलता है, हिंदू इसलिए हैं। सेफ है। ईमान है हमारे में, इसलिए हम यहाँ नहीं। कोई अच्छा चलिए, ध्यान आने एक का बात दायरा है, एक बात इसमें मैं कोई एक नहीं। बात मैं पूछना इनके चाहता साथ ना कोई भी बात हूँ, करना। मैं आपकी बात से सहमत कुरान हूँ। टारगेट, इस्लाम टारगेट। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना नबी चाहता हूँ, टारगेट। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 100 करोड़ अभी हिंदू हैं बिल्कुल और है। 25 करोड़ मुसलमान लगभग। हैं। इसका उल्टा कर देते हैं, चलो 100 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं और 25-30 करोड़ हिंदू हैं। क्या ये तब भी सेक्युलर कंट्री रह पाएगा? बिल्कुल दिल सही। से भाई असल क्या है, जो 100 करोड़ मुसलमान होने के गवर्नमेंट राज करेगी, जिसका जो संसद में होंगे कानून वो बनाते हैं, उनके हिसाब से देश चलता है। किसी भी देश में चले जाओ। तो हिंदुओं ने तो कोई कानून नहीं बनाया कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे, ये हिंदू कंट्री अरे है। मैं क्या कर रहा, वही तो मैंने आपसे सीधा सवाल उन्होंने पूछा। बना लिया कि वहाँ यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 100 करोड़ अगर मुसलमान भारत में हो जाएं तो क्या ये देश सेक्युलर रह पाएगा? बिल्कुल रहेगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रहना चाहिए यार, रहेगा। कोई एक ऐसा कंट्री का नाम बताइए जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं और वो सेक्युलर कंट्री है।
अब मैं तो अपने देश से मतलब है, मुझे किसी से क्या मतलब है। अब बात क्या नहीं, यार मुझे अपने ये फैक्ट है खान साहब, ये सच बात हाँ, हो है सकता है, पर कि मेरे- जहां भाई, मेरे मुसलमान नजदीक ज्यादा नहीं होते है। हैं वो मेरी सोच सेक्युलर ऐसी- कंट्री नहीं रहता। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं पाकिस्तान तो सबके- सेक्युलर नहीं है, बांग्लादेश सेक्युलर नहीं है, अफगानिस्तान मैं तो- सेक्युलर नहीं है। अपने पड़ोसियों को ही देख लो मैं आप। तो सबके साथ जीने वाला हूँ। जो पद्धति अपने आप पूजा जैसी कर रहा है उसका अख्तियार, जो मैं कर रहा मुझे आजादी है। आप जी रहे हैं, लेकिन इस सवाल का मेरी तो जवाब सोच दिल है से दे भाई, दीजिए कि 100 करोड़ मुसलमान होने के बाद भारत सेक्युलर कंट्री रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहना चाहिए, रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? एक एग्जाम्पल दे दो ना फिर, मेरी तो सोच ये है भी रहना चाहिए कि जहां बहुसंख्यक मुसलमान जो है, देश में कोई एक रह ऐसा रहा- देश है अभी तक? नहीं। आप लोग भी सर्च कर लीजिए, कोई एक ऐसा देश जहां बहुसंख्यक मुसलमान है और वो देश सेक्युलर है। कोई देश नहीं है और दुनिया क्या में। है? इस्लामिक कंट्री है वो। कहाँ लिख रहा है इस्लामिक कंट्री? एक अफगानिस्तान है और ना इस्लामिक कंट्री एक भी। और साबित कर दो, हाँ साबित कर दो। सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। मुस्लिम कंट्री है। जो मुस्लिम कुरान कंट्री का जहाँ है, कानून इस्लामिक चलता हो, कंट्री नहीं है। इस्लामी नहीं है, बस वो एक एक ही देश है बस। सही कह रहे वो एक ही देश है जहाँ पे कुरान का कानून चलता है। वो एक ही देश जो इन्होंने कहा है, सही बात है ये। लेकिन मुस्लिम कंट्री हैं जो हमारे जो बताते हैं ना 53-54 देश है, लेकिन वो देखो मुस्लिम ना- कंट्री है। देखो ना, इस्लामिक कंट्री जो बता रहे हैं अफगानिस्तान एक ही है ना, और वहाँ के हालात क्या है? हाँ, पहले कैसा था? और हमारे देश के सब मिलने जा रहे हैं, सब उन्हें बुला रहे, सब बात कर रहे। क्या है फिर ये? तो अरे जो हमारे देश में उन्हें बुला रहे, जो बात कर रहे हैं, हमारे मंत्री, हमारे नेता। वो अलतकैया है। अच्छा ये कर रहे तकैया ये। अरे हम अपने नेताओं की बात कर रहे हैं, अपने देशवासियों की। ये कर रहे हैं। अरे वहाँ से क्यों बुलाया जा रहा है सबको? सबसे मिलता है। उनका सुनो, कानून अगर तरीके सुनो का है। जाकिर भाई, अगर वो आए ना यहाँ पे तो फिर देवबंद मदरसे में क्या लेने गए वे? अरे देवबंद वो जिस मदरसा काम के लिए आए थे उस काम करते हैं। हिंदुस्तान में सही बात है। अरे नेताओं से ना मिले हैं और नेताओं से ही तो मिले। यार। ये क्या आदमी यार, ये हर चीज पे टंच, हर चीज पे किसी मंदिर में क्यों ना गए? उनकी मर्जी नू न गए। क्या बात हुई? क्यों भाई? तेरी कौन सी जबरदस्ती और मंदिर में जबरदस्ती की जावे? बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी बात का जवाब दे अरे रहा तो क्यों जावे वे? कुछ लिख रहा है कब भाई जाओ, मोहब्बत है जहाँ ना। उनका जी करेगा अगर वहाँ। वो भाईचारा यार बनाना कमाल है चाहे, इसका आदमी। सेकुलर मानेंगे। अगर भाईचारा बनाना चाह रहे हैं ना तो सबसे मिलकर आओ फिर। भाई मैं भी नहीं जाना चाहता, और मौका लगेगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। कौन रोक- मुझे तो खतरे कोई नहीं लगे यार, रोकता। मैं चला जाऊं मंदिर में से आता वापिस ना आऊं। कोई नहीं रोकता, लेकिन अरे मैं क्या करा, मेरी सुन अब। मुझे इतना डर लग रहा है, अगर मैं मंदिर में चला जाऊं तो उससे आता मुझे जिंदा भी ना आना जा। राम मंदिर मेरे बना, दिल में वहाँ ऐसी क्यों बात ना गए है। वे? हैं? राम मंदिर बना, वहाँ क्यों ना गए वे? पूछ उनसे फिर। तो तुम पूछो ना। अरे हमारे देश से जो हमारे देश में जो है नेता, जो राजनेता, इन्होंने क्यों बुलाए, क्यों बात कर रहे हैं? हकीकत में तुम मुसलमान नहीं हो इस्लाम के मुताबिक। बहुत बढ़िया। समझे, तुम नहीं हो। मैं ही पक्का मुसलमान हूँ इस्लाम के मुताबिक। नहीं सही कह रहे मुझे अपना पता। इस्लाम के हिसाब से नहीं। अच्छा इस्लाम लाना था यार। ये इस्लाम की बात होगी, लेकिन बांग्लादेश में मतलब मतलब जो मैं चीजें सही हो बोल रही रहा, हैं, सही हूँ तो मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। अब मैं सही बोल रहा, मैं फॉलो करता हूँ कुरान को, मैं इन पे चलता हूँ तो मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। आप एक्स मुस्लिम है, क्या हिंदू सिर्फ वहीं सुरक्षित है जहां मुसलमान ज्यादा नहीं है? भाई साहब देखो, मेरी बात सीधी सी बात है, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान भी इस बात को कहते हैं रहो हमारे बीच में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने जरा सी भी उनके हिसाब से कुछ ऐसा बोल दिया, हालांकि उन्हें जरा सी ऐसी बात तो मैं गुस्सा आ जा, और जरा सा ही बोल देना भाई साहब खत्म है मामला। समझाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। दीपू चंद्रदास की गलती सिर्फ ये थी कि वो जरा सा बोल गए। भाई देखो, उसने जो भी गलती की है, अगर उसको मारा गया मुसलमानों के द्वारा तो उसने सीधी सीधी इस्लाम पे टिप्पणी की होगी कुछ ना कुछ। अब बताओ ये कहाँ की इंसानियत है? उसको समझाते तो सही पकड़ेगा कम से कम। हाँ सही बात है बिल्कुल। उन्होंने तो बोल दिया कि वो जहालत है, पक्की जाहिलियत। लेकिन इसी तो जाहिलियत सोल्यूशन मैं क्या भी है? तो पढ़ा कह रहा लिख हूँ, दीपक जी, वे पढ़ा सारे लिखा आदमी जाहिल होता है अगर वो हटके है, और जो सही तरीके पे पढ़ा लिखा आदमी तो उससे बेहतर कोई नहीं है। जाहिल भी आधा जाहिल हो जा, पढ़ा आधा जो पढ़ ले वो जाहिल तबके में आवे। पूरा पढ़ो तर। ओलमा देख लेना, नु कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं रहा। हाँ जी, हकीकत में सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बोल दी नहीं, तुम सारी चीजों का इनकार कर रहे हो। का कर रहा? तुम कुरान का इनकार कर रहे मेरा हो, कुरान का हदीसों का चल तुम रहा इनकार हूँ। कर वे रहे हो। डॉक्टर पढ़े लिख के नहीं थे क्या? डॉक्टर वैसे ही बन गए हाँ थे। तो पूछ उनसे जाके, दूसरे का उनसे क्या, ठेका मैं उठाया इस्लाम उनका। से पूछ रहा हूँ, इस्लाम कहता है ये चीज। सबका नबियन फक्तुलू का मतलब क्या है? बिल्कुल सारी बात क्लियर आपकी नबी डिबेट के- खत्म। यार ये क्या आयत है? मन सबका नबियन फक्तुलू का मतलब तू क्या बता है? भाई, मुझे नहीं पता। कि जो भी नबी पर टिप्पणी करे उसे डालो। तो कहाँ के लिए हो? यहाँ के है हाँ, हर ये जगह के लिए। अरे रुक जा यार, अब बोल लेना एक मिनट के लिए सऊदी में ऊट पटांग बात हो रही थी, उनके साथ आपस में वो लगे रह रहे थे, समझ रहे, आपस में एक दूसरे के पीछे लगे रहते। तो ये आयत वहां उतरी, नबी के टाइम उतरी, उस पे हुई, मतलब ताकि इस्लाम- देखिए अब सुने इस्लाम नहीं वालों होने के लिए है, बात बस और नहीं कहीं होने के देते यार, लिए नहीं है, पूरी बात बात क्यों नहीं होने देते? ये इनमें क्या मरज है क्या? ये एक दूसरे की बात सही ना पहुंचा अरब के लिए ही है। तो उसके लिए आया था कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे वो करते, वो उनके साथ ऐसा करते रहते। उस टाइम की बात है, कुरान में बहुत जगह बता दिया, हर आदमी अपने तरीके से जिएगा, जैसे जिले उसकी मर्जी है। तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरह मेरा दीन मेरा, यानी जिसकी पूजा तुम करो उसकी करो, जिसकी मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तो
हर आदमी आजाद है। हमें गाली क्यों देते हैं मुसलमान फिर? तो मैंने ठेका ले लिया का सबका यार। अब अच्छा कहो अब कैमरे मेरे- पे, कहो कैमरे पे कि वो मुसलमान पागल है जो हमें गाली देते हैं। तुम इस्लाम के बारे में गलत देते बोलते हैं हो वो लोग। तुम्हारे तो खिलाफ कंप्लेंट नहीं तो हो, FIR गलत झूठ बोलते हो तुम। हम इस्लाम की मैं तबलीग करा- करने लगे हैं क्या? किसने कही क्यों करा है? अपने घर में आराम से बैठ कर रखा। तुम कोई भी सा बैठ धर्म लो मेरा। ना। हाँ बैठे आराम से। तुम बैठ लो अपने बिल्कुल घर। कहाँ बैठ रहे? मतलब तुम गलत बोल रहे बेचैन हो। हुए तुम- पड़े। तुम क्यों आए? तुम गलत बोलते हो इस्लाम के बारे में, इसलिए आए। इसलिए आए ना। हाँ। तो हम सही बता रहे हैं, हमें गलत साबित करो। तो कर कैसे नहीं करो? करोगे तुम। कहाँ करा? अरे एक आध वही ये बता रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। उसी को ये गलत साबित कर रहे हैं, मैं उसे सही बता रहा हूँ। मानने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश का कोई सोल्यूशन नहीं है इस्लाम नहीं के है, अगर solution भैया। कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कोई सोल्यूशन नहीं है। पूरा इस्लाम बता को दिया। ब्लॉक करोगे तो सोल्यूशन होगा, ऐसे देश से नहीं तो यूनियन इस्लाम खत्म का करो, दूसरों को स्क्रिप्चर ही सिखाना ऐसा है कि काटो और उनको तब्दील करो, उनके धर्म को खत्म करो। इसमें आ रहा है मन सबका नबी उन फक्तुलू का क्या मतलब, आप खुद पढ़ सकते हैं। एक का कायद ले आएंगे। जो हमारा नबी को गाली दे उसे मार डालो, पहली लाइन है। हाँ तो नबी जो उनके साथ वहाँ हो रहा था मक्का में, क्यों उसके मार लिए डालो? दिया। बाप का राज है क्या? हाँ, क्यों उनके मार बाप शायद का राज इसी है, सऊदी में इसी जाके हदीस देख ले, तुझे इसी पता हदीस चलेगा। की वजह से बांग्लादेशियों ने उसको मारा नहीं है। नहीं गलत एकदम, इससे ताल्लुक नहीं है। अब लिखो। इसी हदीस की वजह से मारा यार, आज नहीं, हम बात बता झूठ तो रहे एकदम। सुबह से, ये तो बात बता रहे यार हैं। एक बात तो बताओ, कुरान की एक आयत इतनी सी पढ़ के अच्छा क्यों मारा होगा फिर? आप गैस कीजिए, मतलब सोच के देखिए थोड़ा सा कि क्यों मारा होगा भाई मुझे तो दीपू बहुत चंद्र दर्द है, दास। बेवकूफ है साले, किसी को वो मारना। बेवकूफ है, उन्होंने मार दिया, लेकिन क्यों मारा होगा? रीजन क्या हो सकता है अगर ये हदीस रीजन नहीं है तो? उनके सालों के जहन से ही नहीं है मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ। सबके। अगर जो इसमें सबने तो नहीं मारा होगा, जिन्होंने मारा। सारे ही थे वहाँ, सारे। अरे नहीं ऐसा थोड़ी है, सारों ने मार दिया होंगे। पूरा पढ़ता हूँ, आप खुद सुनिए, पूरा पढ़ता हूँ कि जो मन सबका नबी फक्तुलू का मतलब है जो हमारे नबी यार कोई सा दीन को की गाली बत्ती दे क्या है कि उसे मैं डालो। गलत बोल रहा हूँ? यह एक मशहूर कथन है यह जो कौन सा कुछ दिन है? हदीसों कौन सा एक दिन मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। यह एक मशहूर कथन है जो कुछ हदीसों और फिके की किताबों में आता है। इसका पूरा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पैगंबर मोहम्मद को गाली दे या उसकी तौहीन या बेहरुमती करे तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसकी सजा मौत कत्ल है। सच है। और ध्यान दें, ये फतवा या हुक्म तो बांग्लादेश में इस्लामी नहीं, हुकूमत कहाँ है। हुकूमत है? एक यूनिट सरकार एक बता क्या है? कानून इस्लाम का कौन सा कुरान का लग रहा है वहाँ कानून? संविधान से सरिया नहीं लग रहा, लेकिन हुकूमत नहीं, मुसलमानों नहीं, की ये है। आया कहाँ से था हिंदुओं को कुरान टारगेट का कर रहे हैं वो कानून नहीं है। लोग। यार गलत है, सिर्फ बोल दो गलत है। इस्लाम नहीं करा। सोल्यूशन क्या है? तो कह रहा है, तो सोल्यूशन ये है तो हमारा देश ये ऐसे सालों पे हमला करो। बस वही हो गया ना कि हिंदू सिर्फ भारत में सुरक्षित है।